नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि अब से ठीक 2 महीने पहले मैंने रैपिड ड्रैगन प्रोग्राम पर एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो बनाने के ठीक 2 महीने बाद यानी कि आज इस रैपिड ड्रैगन प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा टेस्ट किया गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और अच्छी बात ये रही कि ये 100% सफल रहा है। हालांकि जो लोग रैपिड ड्रैगन प्रोग्राम के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उन्हें मैं 30 सेकंड में फटाफट बता देता हूं कि ये पूरा सिस्टम है क्या। तो देखिए, आप में से कुछ लोग ये बात जानते होंगे कि इस समय चीन अपने एच सीरीज के बमवर्षक विमानों की एक पूरी फौज तैयार कर रहा है। बहुत सारे बॉम्बर का निर्माण उसने कर लिया है। और बॉम्बर मतलब एक ऐसा स्पेशल विमान युद्ध के दौरान जिसका काम सिर्फ और सिर्फ दुश्मन पर भारी बमबारी करके उसे लिटरली उधेड़ देना है। और जब चीन ऐसे खतरनाक हथियारों की एक पूरी फौज तैयार कर रहा है, तो ऐसे में अमेरिका जैसे देश के लिए ये एक चिंता का विषय है। हालांकि अमेरिका के पास चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा एडवांस और कहीं ज्यादा लीथल बॉम्बर मौजूद है। जैसे कि अमेरिका के पास B-1 लैंसर नाम का एक सुपरसोनिक बॉम्बर है। इसके अलावा B-2 नाम का एक स्टेल्थ बॉम्बर है। और इतना ही नहीं, अब तो अमेरिका का B-21 रेडर नाम का एक सुपर स्टेल्थ बॉम्बर भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। लेकिन दिक्कत यह है कि इनकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, क्वालिटी तो जबरदस्त है। लेकिन आप ही सोचिए, जब एक लड़ाई तो पूर्व की तरफ लड़ी जा रही है, एक लड़ाई पश्चिम की तरफ लड़ी जा रही है और दोनों तरफ चीन ने एक एक बम वर्षक तैनात करके रखा हुआ है। और जवाब में अमेरिका के पास सबसे खतरनाक बम वर्षक है, लेकिन उसकी संख्या एक है। तो वो या तो पूर्व का मोर्चा संभालेगा या पश्चिम का मोर्चा संभालेगा। और इसीलिए अमेरिका को चीन के इस संख्या बल का तोड़ निकालना ही था और उसने तोड़ निकाल लिया प्रोजेक्ट रैपिड ड्रैगन के तहत। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया भर में अमेरिकी सेना के कई सारे सैन्य बेस मौजूद है और उन सैन्य बेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए अमेरिकी सेना के पास ढेर सारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद है, जैसे कि C-17, C-130J, और इसे आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो इस तरीके के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जो सेना को एक जगह से दूसरी जगह या फिर मिलिट्री हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, अमेरिका ने इन्हें ही बम वर्षक का रूप दे दिया है। और इसके लिए अमेरिका ने क्या किया कि एक स्पेशल टाइप का कैरेज का निर्माण किया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऐसा कैरेज, और इन कैरेज के अंदर क्रूज मिसाइलें लगा दी। अब होता क्या है, दुश्मन के ठीक ऊपर जाकर ये C-17 ग्लोब मास्टर इन कैरेज को गिरा देता है और इन कैरेज के ऊपर लगी होती है बहुत सारी पैराशूट। वो पैराशूट धीरे धीरे इन कैरेज को नीचे लाती हैं और जब सूटेबल हाइट हो जाती है ना, तो इन कैरेज से ये क्रूज मिसाइलें निकलकर दुश्मन पर गिरना शुरू हो जाती हैं और भयंकर तबाही मचाती हैं। और इस पूरे प्रोजेक्ट को ड्रैगन नाम स्पेशली इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे पूरी तरीके से चीन को ध्यान में रखकर बनाया गया है और यही प्रोजेक्ट अब भारत का भी तारणहार बन सकता है। दरअसल जिस एयरक्राफ्ट को अमेरिका ने बॉम्बर में बदला है, यानी कि C-17 और C-130J, ये दोनों भारतीय वायुसेना भी इस्तेमाल करती है। और इसीलिए दुनिया भर के एक्सपर्ट, सिर्फ भारत के नहीं, दुनिया भर के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भारत को भी यही काम तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय सीमा के करीब होटान एयरबेस पर कई सारे बमवर्षक विमान चीनी सेना ने खड़े कर रखे हैं। ऐसे में भारत को तो ये प्रोग्राम अमेरिका से पहले करना चाहिए था, या फिर अब अमेरिका से मदद लेकर हमें खुद का एक स्वदेशी रैपिड ड्रैगन प्रोग्राम चलाना चाहिए, क्योंकि भारत के पास चीन के मुकाबले एक भी बमवर्षक विमान मौजूद नहीं है। और चीन को इसका फायदा आने वाले समय में आप देख सकते हैं, क्योंकि बमवर्षक विमान दुश्मन को डराने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आप अमेरिका, रूस या चीन किसी को भी देख लीजिए, इन तीनों के पास बमवर्षक विमान मौजूद है और जब ये अपने दुश्मन को डराते हैं ना, तो उसकी सीमा के पास इन्हें उड़ाते हैं। और कल को चीन ऐसा करता है तो भारत चीन को जवाब नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा बमवर्षक मौजूद ही नहीं है। और अगर हम खरीदने जाएंगे तो उसके प्रोसेस में भी 2-3 साल लग जाएंगे, और अगर हम खुद बनाएंगे तो उसमें तो 5 से लेकर 10 साल लग जाएंगे। तो ऐसे में उससे बेहतर तो यह है कि अमेरिका के इस जुगाड़ को भारत भी अपना ले और अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को ही एक क्रूज मिसाइल बॉम्बर में तब्दील कर ले। और इस पूरे सिस्टम की सबसे यूनिक बात यह है कि जब चाहे आप अपने विमान से सामान ढोने का काम कर ले, अपने सैनिकों को लाने ले जाने का काम कर ले, और जब चाहे इससे आप बमबारी कर ले। पूरी तरीके से ये फ्लेक्सिबल सिस्टम है। क्योंकि अमेरिका ने इस रैपिड ड्रैगन प्रोग्राम के फाइनल टेस्ट कल परसों ही अंजाम दे लिए हैं, तो अब जल्द से जल्द वो इसे अपनी सेना में भी शामिल करने जा रहा है। तो क्या भारत को भी इस सिस्टम को अपनाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।